हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भगवान आपकी सेहत हमेशा अच्छी रखे। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, खुदकुशी। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। खुदकुशी, जो सादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई है। जाहिद सिर्फ नाम ही का जाहिद नहीं था, उसके जुहद और तकवा के सब कायल थे। उसने 20-25 बरस की उम्र में शादी की। उस जमाने में उसके पास 10,000 के करीब रुपए थे। शादी पर 5,000 रुपए सर्फ हो गए, उतनी ही रकम बाकी रह गई। जाहिद बहुत खुश था। उसकी बीवी बड़ी खुश थी, खसलत और खूबसूरत थी। उसको इससे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। वो भी उसको दिलो जान से चाहती थी। दोनों समझते थे कि जन्नत में आबाद हैं। 1 बरस के बाद उनके यहाँ लड़की पैदा हुई, जो माँ पर थी। यानी वैसी ही हसीन, बड़ी बड़ी गिलाफी आँखें, उन पर लंबी लंबी पलकें, महीन अब्रू, छोटा सा लब ए दहन। उस लड़की का नाम सोचने में काफ़ी देर लग गई। जाहिद और उसकी बीवी को दूसरे के तजवीज़ किए हुए नाम पसंद नहीं आते थे। वो चाहती थी कि खुद जाहिद नाम बताए। जाहिद देर तक सोचता रहा, लेकिन उसके दिमाग में कोई ऐसा मौजू और मुनासिब नाम न आया जो वो अपनी बेटी के लिए मुंतखब करता। उसने अपनी बीवी से कहा, इतनी जल्दी क्या नाम रख लिया जाएगा? बीवी मुसिर थी कि नाम जरूर रखा जाए। मैं अपनी बेटी को इतनी देर बेनाम नहीं रखना चाहती। वो कहता, इसमें हर्ज क्या है? जब कोई अच्छा सा नाम जहन में आएगा तो इस गुल गोथनी के साथ टांक देंगे। पर मैं इसे क्या कहकर पुकारूं? मुझे बड़ी उलझन होती है। फिलहाल बेटा कह देना काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है, मेरी बिटिया का कोई नाम होना चाहिए। तुम खुद ही मुंतखब कर लो। तो थोड़े दिन इंतजार करो, मैं उर्दू की लुगत लाता हूँ, उसको पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक गौर से देखूंगा। यकीनन कोई अच्छा नाम मिल जाएगा। मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना था कि लोग अपनी बच्चियों के नाम डिक्शनरियों से निकालते हैं। नहीं मेरी जान, निकालते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके जब बच्ची पैदा हुई तो उसने फौरन उर्दू की लुगत निकाली और उसकी वर्क गर्दानी करने के लिए एक नाम चुन लिया। क्या नाम था? निकहत। इसके मानी क्या है? खुशबू। बड़ा अच्छा नाम है, निकहत यानी खुशबू। तो यही नाम रख लो। जाहिद की बीवी ने अपनी बच्ची को जो सो रही थी एक नज़र देखा और कहा, नहीं, मैं अपनी बिटिया के लिए पुराना नाम नहीं चाहती। कोई नया नाम तलाश कीजिए। जाइए डिक्शनरी ले आइए। जाहिद मुस्कुराया, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं? जाहिद की बीवी भी मुस्कुराई। मेरा पर्स अलमारी में पड़ा है, उसमें से जितने रुपए आपको चाहिए निकाल लीजिए। जाहिद ने बहुत बेहतर कहा और अलमारी खोलकर उसमें से अपनी बीवी का पर्स निकाला और 10 रुपए का नोट लेकर बाजार रवाना हो गया कि लुगत खरीद लें। वो कई कुतुब फरोश दुकानों में गया, कई लुगत देखे। बाज तो बहुत कीमती थे, जिनकी 3-3 जिल्दें थी। कुछ बड़े नाकिस। आखिर उसने एक लागत जिसकी कीमत वाजिबी थी खरीद लिया और रास्ते में उसकी वर्क गर्दानी करता रहा ताकि नाम का मसला जल्द हल हो जाए। जब वो अनारकली में से गुजर रहा था तो उसको एक दोस्त मिल गया। वो उसे अपनी बूटों की दुकान पे ले गया। वहां उसे करीब करीब 1 घंटे तक बैठना पड़ा, क्योंकि बहुत देर के बाद उससे मुलाकात हुई थी। जब उसके दोस्त को दौराने गुफ्तगू में पता चला कि जाहिद के यहाँ लड़की हुई है तो वो बहुत खुश हुआ। तिजोरी में से 11 रुपए निकाले और जाहिद से कहा, ले, ये बच्ची को दे देना, कहना तुम्हारे चचा ने दिए हैं। क्या नाम रखा है उसका? जाहिद ने लुगत की तरफ देखा जिसकी जिल्द लाल रंग की थी। अभी तक कोई अच्छा नाम सूझा ही नहीं। उसके दोस्त ने जूते को कपड़े से साफ करते हुए कहा,
यार नाम रखने में दिक्कत ही क्या पेश आती है, समीना है, साहिना है, नसरीन है, अलमास है। जाहिद ने जवाब दिया, ये सब बकवास है। उसके दोस्त ने जूता डिब्बे में रखा। तो अब जो बकवास तुम करोगे वो भी हम सुन लेंगे। इसके बाद उठकर उसने जाहिद को गले से लगाया। खुदा उसकी उम्र दराज करे, नाम हो न हो इसे क्या फर्क पड़ता है। जाहिद जब दुकान से बाहर निकला तो उसने सोचना शुरू किया कि वाकई नाम में क्या रखा है। खैराती का ये मतलब तो नहीं कि वो बड़ी खैरात करता है। ईंधन क्या बला है, और घसीटा उसे क्या लोग घसीटना शुरू कर दें। ये रुल्दो सुबराती उसके जी में आई कि लुगत किसी गंदी मोरी में फेंक दे और घर जाकर अपनी बीवी से कहे, मेरी जान, नाम में कुछ नहीं पड़ा, बस ये दुआ करो कि बच्ची की उम्र दराज हो। वो मुख्तलिफ ख्यालात में गर्क था, लेकिन मालूम नहीं क्यों उसका दिल गैर मामूली तौर पर धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी परांगदा ख्याली का बाइस है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा मुजतरिब हो गई। वो चाहता था कि उड़कर घर पहुंचे और अपनी बच्ची की पेशानी चूमे। बगल में लगत थी, उसको उसने कई बार देखने की कोशिश की, मगर उसका दिलो दिमाग मुतवाजिन नहीं था। उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया, मगर थोड़ा फासला तय करने के बाद ही बहुत बुरी तरह हांफने लगा और एक दुकान के थड़े पर बैठ गया। इतने में एक खाली तांगा आया। उसने उसको ठहराया और उसमें बैठकर तांगे वाले से कहा, चलो मजंग ले चलो, लेकिन जल्दी पहुंचाओ, मुझे वहां बहुत बड़ा एक जरूरी काम है। मगर घोड़ा बहुत ही सुस्त रफ्तार था, या शायद जाहिद को ऐसा महसूस हुआ कि उसको उजलत थी। वो बर्फ रफ्तारी से घर पहुंचना चाहता था। उसने कई मर्तबा तांगे वाले से सख्त सुस्त अल्फाज कहे, जो वो बर्दाश्त करता गया। आखिर जब उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया तो उसने जाहिद को तांगे से उतार दिया। हाई कोर्ट के करीब उसने जाहिद से किराया भी तलब न किया। जाहिद और ज्यादा परेशान हुआ। वो जल्द घर पहुंचना चाहता था। वो कुछ देर चौक में खड़ा रहा। इतने में एक पिशावरी तांगा आया। उसमें बैठकर वो मजंग पहुंचा, किराया अदा किया और घर में दाखिल हुआ। क्या देखता है कि सहन में कई औरतें खड़ी हैं जो गालिबन हमसाई थी। वो दरवाजे के पास रुक गया। एक औरत दूसरी औरत से कह रही थी, मुश्किल ही से बचेगी बेचारी, तसन्नुज के ये दौरे बड़े खतरनाक हैं। जाहिद उन औरतों की परवाह न करते हुए दीवानावार अंदर भागा, उसके कमरे में जहां वो और उसकी बीवी रहते थे। अंदर दाखिल होते ही इसने बीवी की पलक सिगाफ चीख सुनी। उसकी बिटिया दम तोड़ चुकी थी। उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। जाहिद ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। हमसाइयों पर्दे को भूलकर बेख्तियार अंदर चली आई और जाहिद को उस कमरे से बाहर निकाल दिया। एक हमसाई के शौहर के पास मोटर थी। वो एक डॉक्टर ले आया। उसने जाहिद की बीवी को 2 इंजेक्शन लगाए, जिससे वो होश में आ गई। जाहिद एक ऐसे आलम में था कि उसके सोचने समझने की तमाम कुव्वतें मुअत्तल हो गई थी। वो सहन में कुर्सी पर बैठा बगल में लुक दबाए खला में देख रहा था, जैसे वो अपने बच्ची के लिए कोई नाम तलाश करने में महव हो। बच्ची को दफनाने का वक्त आया तो जाहिद बेहोश हो गया। उसने कोई आंसू न बहाया। कफन में पड़ी बच्ची को उठाया और अपने दोस्तों और हमसाइयों के हमराह कब्रिस्तान रवाना हो गया। वहां पहले ही से कब्र तैयार कर ली गई थी। उसमें उसने खुद उसे लिटाया और उसके साथ लगत रख दी। लोगों ने समझा कुरान मजीद है। उन्हें बड़ी हैरत हुई कि मुर्दों के साथ कुरान कौन दफन करता है। ये तो सरासर कुफ्र है। लेकिन इनमें से किसी ने भी जाहिद से इसके मुतालिक कुछ न कहा, बस आपस में खुसर पुसर करते रहे। बच्ची को दफना कर जब घर आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी को बहुत तेज बुखार है, सरसाम की कैफियत है। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। उसने अच्छी तरह देखा और जाहिद से कहा, हालत बहुत नाजुक है, मैं इलाज तजवीज़ किए देता हूँ, लेकिन मैं सेहत की बहाली के मुतालिक कुछ नहीं कर सकता। जाहिद को ऐसा महसूस हुआ कि उस पर बिजली आन गिरी है, लेकिन उसने संभल कर डॉक्टर से पूछा, तकलीफ क्या है।
डॉक्टर ने कहा, बहुत सी तकलीफें हैं। एक तो कि ये कि उन्हें सदमा पहुंचा, दूसरी ये कि उनका दिल बहुत कमजोर है, और तीसरी ये कि उन्हें 105 डिग्री बुखार है। डॉक्टर ने चंद टीके तजवीज़ किए, 2 नुस्खे पिलाने वाली दवाओं के लिखे और चला गया। जाहिद फौरन ये सब चीज़ें ले आया, टीके लगाए, दवाएं बड़ी मुश्किल से हलक में टपकाई गई, लेकिन मरीजा की हालत बेहतर ना हुई। 10-15 रोज के बाद उसे थोड़ा सा होश आया, हिजियानी कैफियत भी दूर हो गई। जाहिद ने इत्मीनान का सांस लिया। उसकी प्यारी हसीन बीवी ने उसे बुलाया और बड़ी नहीफ आवाज में कहा, मेरा अब आखिरी वक्त आ गया है, मैं चंद घड़ियों की मेहमान हूँ। जाहिर की आंखों में आंसू आ गए। कैसी बातें करते हो तुम? खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जिंदा रहूंगा। जाहिद की बीवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। ये सब कहने की बातें हैं, मैं मर गई, कल दूसरी आ जाएगी, खुदा आपकी उम्र दराज करे। और उसने हिचकी ली और 1 सेकंड के अंदर उसकी रूह परवाज कर गई। जाहिद ने बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लिया। उसके कफन दफन से फारिग होकर वो रात को घर से बाहर निकला और रेलवे टाइम टेबल देखकर रेलवे लाइन का रुख किया। रात को 9:30 बजे के करीब एक गाड़ी आती थी। वो मुगलपुरा की तरफ रवाना हो गया ताकि वहां पटड़ी पर लेट जाए, उसे कोई देख न सके। गाड़ी आएगी तो इसका खात्मा हो जाएगा। मुझे लंबी उम्र की कोई ज़रूरत नहीं है, ख्वाहिश नहीं कि ये जितनी जल्दी मुख्तसर हो इतना ही अच्छा है। मैं अब और ज़्यादा सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो रेलवे लाइन के पास पहुंचा तो उसे गाड़ी की तेज रोशनी जो इंजन की पेशानी पर होती है दिखाई दी, लेकिन वो अभी दूर ही थी। उसने इंतजार किया कि जब करीब आएगी तो वो पटड़ी पर लेट जाएगा। थोड़ी देर के बाद गाड़ी करीब आ गई। जाहिद आगे बढ़ा, मगर उसने देखा कि एक आदमी कहीं से नमूदार हुआ और पटरी के ऐन दरमियान खड़ा हो गया। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी और करीब था कि वो उस आदमी की झपट में आ जाए। वो तेजी से लपका और उस आदमी को धक्का देकर पटड़ी के उस तरफ गिरा दिया। गाड़ी दनदनाती गुजर गई। उस आदमी ने जाहिद से कहा, क्या तुम खुदकुशी करना चाहते थे? उसने कहा, जी हाँ। क्यों? बस सदमे उठाते उठाते अब जीने का जी नहीं चाहता। जाहिद ना सह बन गया। भाई, मेरे जिंदगी जिंदा रहने के लिए है, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करो। खुदकुशी बहुत बड़ी बुजदिली है। अपनी जान खुद लेना कहाँ की अक्लमंदी है। उठो, अपने सदमों को भूल जाओ। इंसान की जिंदगी में सदमे न हो तो खुशियों से क्या हज उठाएगा। चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू दोस्तों।